दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी में एक नई सीरीज के अंतर्गत एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है वाक्य शुद्धि। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत कन्फ्यूजन होता है, सवाल समझ में नहीं आता कि सही है कि गलत है। बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग एक हिंदी में सीरीज अटेंड करें जिसका नाम है क्विज इन हिंदी। इस सीरीज के अंतर्गत हम क्वेश्चन आंसर के रूप में दोस्तों हर एक चैप्टर पर अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम आज कवर होने वाले आपके, जैसे एसएससी जीडी की परीक्षा में यहाँ से सवाल आते हैं, पीईटी की परीक्षा में, पीजीटी के सवाल भी हमने रखे हैं, डीएसएसबी पीजीटी के सवाल भी रखे हैं, लेखपाल, जीआईसी एग्जाम, पीसीएस, सीसेट का जो पेपर होता है दोस्तों, उस सीसेट में भी दोस्तों इस चैप्टर से सवाल आते हैं। इसी तरह से आरओ समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछे गए सवालों पर भी चर्चा करेंगे। यदि आप बने रहते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको बहुत कुछ सिखा पाऊंगा, समझा पाऊंगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से आपको बातचीत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब इसे आप अपना समझेंगे तो ये चैप्टर आपको अपना समझेगा और ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या गलत है और क्या सही है। देखिए मेरे साथ बनिए और मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आप ढूंढेंगे। ठीक है, पहला ही सवाल देखिए, पीईटी परीक्षा में दोस्तों पूछा गया सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पेट परीक्षा 2023 में जो हुआ था उसमें सवाल आया कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, जो गलत है ना वो आपको बताना। लिख रहा भारत में इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। तो दोस्तों भारत में इतिहास में, दोस्तों भारत के इतिहास में है कि नहीं, भारत के इतिहास में ना 15 अगस्त का महत्व है। भारत के इतिहास में गलत हो जाएगा। ठीक है, में 2 बार कर दिया, के रहता तो सही होता। फिलहाल पहला वाला शुद्ध है। उसका रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, पहली बात उसका नहीं होगा, उसके होगा। रात उसके, रात में उसके प्राण पखेरु उड़ के बाद क्या होगा दोस्तों, गए। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये जो प्राण पखेरु शब्द दिया है या जो प्राण शब्द दोस्तों, ये बहुवचन होता है। क्या होता है दोस्तों, ये बहुवचन होता है। और जो यहाँ पर गया लिख दिया वो तो एक वचन को डिनोट कर रहा है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला सवाल, आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, ये भी सही है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, ये भी सही है। तो फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में गलती नजर आ रही है। हो सकता है कि ये टाइपिंग एरर हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अगर गलती है तो है, चाहे टाइपिंग एरर हो चाहे जिस भी प्रकार का एरर हो, तो इसे आप समझिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल भी देखिए पीटी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, वो शुद्ध वाक्य दोस्तों आपको ढूंढकर बताना है। करा आपका दर्शन पाकर मैं धन्य होगा। आपका नहीं दोस्तों, इज्जत सम्मान देने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, आपका की जगह आपके होना चाहिए। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, आपका नहीं। पिताजी आ रहा है नहीं, पिताजी आ रहे हैं। भले पिताजी एक ही होते हैं ना, तो एक होते हैं तो क्या कहेंगे, आ रहा है या आ रहे हैं। सम्मान देना पड़ेगा ना, गुरुजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, माताजी जा रही हैं। ठीक है, सम्मान देने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अशुद्ध है। ठीक है, करा महादेवी वर्मा की बात करा, छायावादी कवयित्री दोस्तों शब्द गलत कर दिया, यहाँ एक तरह से वर्तनीय अशुद्धि है। ठीक है, कवयित्री में जो त्र है दोस्तों यहाँ पर बड़ी की मात्रा होगा, तो यह भी दोस्तों गलत हो गया। करा रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ठीक है, आप जब भी आओ, आप जब भी आओ नहीं, आप जब भी आइए। ठीक है, मुझसे मिलिए। ठीक है, मुझसे, और यहाँ मिले नहीं मिलिए। ठीक है, इस तरह से सम्मान के लिए दोस्तों यूज होता है। तो यहाँ भी ये भी मिस्टेक हो गया। जो सही है दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। बातचीत कीजिए ना, सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया सवाल है और पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है वो बताइए। बालक छत में खेल रहे हैं या छत पर खेल रहे हैं, आप बताइए, में होगा या पर होगा। छत पर खेलते हैं ना, में थोड़े नहीं, घर के भीतर होता अलग बात होता। ठीक है, कि घर में खेल रहे हैं तो छत में गलत हो जाएगा, छत पर सही हो जाएगा। श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई, आने दो श्वेता को, आने दो, देख लेंगे। कह रहा है कि एक किताब कहानी की दीजिए, गलत है दोस्तों, एक कहानी की किताब दीजिए। ठीक है, ये किताब को दोस्तों यहां होना चाहिए और कहानी पहले होना चाहिए। यहां पर किस प्रकार का मिस्टेक है दोस्तों, इसे कहते हैं पदक्रम दोष। क्या कहते हैं, पदक्रम का दोष है दोस्तों। पद जो है सही से नहीं लिखा है। ठीक है, क्या आप क्या किताब पढ़ेंगे, नहीं, क्या आप किताब पढ़ेंगे ऐसे होना चाहिए, आप इधर होना चाहिए और क्या उधर जाना चाहिए। ठीक है, तो गलती पे गलती दोस्तों नजर आ रही, ए वाला, सी वाला, डी वाला ये गलत है। जो सही है वो बेचारी श्वेता सही है, दौड़ते हुए कहाँ आई। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल। ये सवाल भी दोस्तों वीडियो एग्जाम में पूछा गया। कह रहा संपूर्ण शुद्धता के साथ जो सही है ना वो आपको बताना है। दोनों वाक्य पढ़िए और एकदम शुद्ध चीज ढूंढ के बताइए। कह रहा हमको हमारे
पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान रखना चाहिए। पूजनीय शब्द गलत है दोस्तों, दो शब्द यूज कीजिए, या तो पूज्य शब्द यूज कीजिए या तो पूजनीय शब्द यूज कीजिए, ठीक है। ये पूजनीय जो है दोस्तों, बार बार समझाता हूं कि मिस्टेक है, और हमको नहीं, हमें हमारे पूजनीय या फिर पूज्य महानुभावों, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक प्रकार से गलत हो गया, ठीक है, का सम्मान करना चाहिए। तो है उसे मृत्युदंड की संज्ञा नहीं दोस्तों, यहाँ सजा होना चाहिए, सजा दी जानी चाहिए। देखिए सजा लिख देते तो भी गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि मृत्युदंड स्वयं में सजा है, वो अपने आप में दोस्तों सजा है, तो सजा को सजा लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों यहां पर ये दोनों कथन जो दिया है या जो दोनों वाक्य दिए गए हैं, ये पूरी तरह से क्या है दोस्तों, गलत हैं। ये अपने दिमाग में बिठाइए, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। करा निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वीडियो एग्जाम परीक्षा में पूछा गया सवाल है, जो गलत है वो बताना है। हमने बहुत आम खाए हैं, खाइए, आम का सीजन है, खाना चाहिए। करा इतना तेज क्यों चल रहे हो, ठीक है। करा कितना सुंदर चित्र है यह, ठीक है। यहां पर भी दोस्तों क्या है, ये पद क्रम का दोष है, ठीक है। सीधे सीधे अच्छे से बोलता कि कितना सुंदर यह चित्र, कितना सुंदर है, इस तरह से, ठीक है। ये पत्र किसने लिखे हैं, तो आपको अशुद्ध ढूंढना था, यहीं पे दोस्तों आपको अशुद्ध मिल गया। बाकी तीनों में तो शुद्ध ही नजर आ रहा है, कुछ ऐसी मिस्टेक तो है नहीं, ठीक है। तो बाकी सब सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। यूपी ट्रिपल वीडियो एग्जाम में पूछा गया सवाल कि शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। इस वाक्य में अशुद्ध भाग कौन सा, ये बताना है। करा भावों और विचारों, क्या इसमें कोई अशुद्धि है? नहीं। करा शीर्षक को चयन नहीं दोस्तों, क्या होना चाहिए, शीर्षक का चयन होना चाहिए। ये को की जगह क्या होना चाहिए, का होना चाहिए। यही दोस्तों सबसे बड़ी गलती थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप देखिए ना सवाल में, आपको खुद ही लगेगा क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। आगे आइए। वीडियो एग्जाम का अगला सवाल देखिए। सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। जो शुद्ध है ना वो बताना, यानी 3 गलत है, जो गलत होगा उससे हम लोग सही करने की भी जिम्मेदारी लेते हैं। करा 1 में प्रातः काल के समय, देखिए जो काल शब्द है ना, काल का मतलब क्या होता है, समय होता है, ठीक है। और उसके बाद पुनः समय लिख दिया, तो 2 बार समय नहीं हो जाएगा, समय समय। तो कभी भी देखिए काल के बाद यदि समय है तो गलत है, काल के बाद यदि समय है तो गलत है, काल के बाद यदि समय है तो गलत है, ठीक है। तो जो सही है वो क्या है दोस्तों, 1 में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ये एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। अब इन तरह की बातें अगर आपको कोई नहीं समझाए ना, आप मुझे बता दो बच्चा क्यों गलती ना करे, गलती तो होगी ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा एक सवाल और लीजिए। शुद्ध वाक्य का दोस्तों चयन करना है, वीडियो एग्जाम परीक्षा में पूछा गया। करा उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, आशा नहीं, आशंका है, ठीक है, आशा नहीं होता है, ठीक है। तो ये पहला वाक्य क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। करा कृपया आज उसे अवकाश देने की कृपा करे। इतना कृपा करा लेगा तो स्कूल से निलंबित तो हो जाएगा, थोड़ी कृपा कीजिए, ठीक है। 2-2 बार कृपा कराने की जरूरत क्या है। भारत में अनेक जातियां हैं, ये सही है। काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ठीक है, ऐसा ना बच्चे को न काट दिए होते, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। फल होना चाहिए, फिर काट कर होना चाहिए, फिर खिलाओ होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भी दोस्तों कैसा दोष है, यह भी एक तरह से पद क्रम का दोष है जो नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। इस प्रकार दोस्तों इस सवाल में क्या सही मिला, ऑप्शन नंबर 3 सही मिला। सी वाला जो है दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे बढ़िए। करा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है वो बताना है। लेखपाल परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तूने मेरे जाना, गाना वाना नहीं गाना, ठीक है, गलत दिया है। ये तेरे को, मेरे को, तूने, ये सब दोस्तों नहीं यूज किया जाता। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अच्छे शब्दों का चयन कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। जो अनेक शब्द है ना, जो अनेक शब्द है ये स्वयं बहुवचन है। वो क्या है दोस्तों, ये स्वयं बहुवचन है। और जो स्वयं बहुवचन है उसको बहुवचन बनाने की क्या जरूरत है, आप बताओ मुझे। दोबारा अनेक जब अपने आप में बहुवचन है, उसे दोबारा बहुवचन क्यों बनाना, इस वजह से गलत हो गया। करा शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, जाने दीजिए, स्कूल जाना अच्छी बात है। करा उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसका नहीं, ठीक है। पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, उसके प्राण पखेरु उड़ गया नहीं, इसको बहुवचन कीजिए, उड़ गए, ठीक है, ये होना चाहिए दोस्तों। तो यहां भी मिस्टेक नजर आ गई, ठीक है। तो जो सही उत्तर मिला वो क्या मिला, ऑप्शन नंबर 3। देखिए मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इसी हिसाब से आपकी स्पीड बन जाएगी, और स्पीड बन जाएगी तो मजा आएगा, एग्जाम में जल्दी सवाल हल कर लेंगे। अगला सवाल देखिए। कह रहे व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तेरे को, मेरे को, हाँ ये सब छोड़िए, जहां भी तेरे को मेरे को दिखे ना, मतलब जड़ से ही गलत होते हैं, ये मान लिया कीजिए, ठीक है। वह आदमी अच्छा नहीं है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। अब आपको लगेगा दोस्तों आदमी अच्छा नहीं है, ये अच्छा कैसा शब्द दोस्तों, ये अच्छा विशेषण है। और विशेषण करता क्या दोस्तों, विशेषण विशेषता बताता है। विशेषण क्या करता है, विशेषण विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, या तो संज्ञा की बताता है या सर्वनाम की बताता है। अच्छी बात है, ठीक है। तो विशेषण शब्द जो होता है हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के पहले भी लगता है या बाद में भी लगता है, ठीक है। तो इस आधार पर देखा जाए तो ये सही है। अभी और देख लेते हैं आगे। एक दूध का गिलास लाओ, एक नहीं, दूध का एक गिलास लाओ। एक जो है दोस्तों वहां नहीं यहां होना चाहिए, ये मिस्टेक है। प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते। प्रत्येक जो शब्द दोस्तों यह एक वचन है, और जब एक वचन शब्द होता है तब यहां क्या होना चाहिए, होते नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होता। कि प्रत्येक चित्र बुरे, बुरे नहीं दोस्तों बुरा, प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। या फिर प्रत्येक को हटा देते, घर से बाहर निकाल देते, सीधा सीधा कहिए कि चित्र बुरे नहीं होते, चित्र बुरे नहीं होते। बात समझ में आ रहा है ना। तो एक वचन के साथ बहुवचन मत लगाइए, बहुवचन के साथ एक वचन मत लगाइए, दोनों गलत हो जाएगा। इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही है। ये मैं जो आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं ना, यदि आपने एक बार वीडियो में ये चीजें देख लिया, समझ लिया, परीक्षा में ऐसे ही सवाल बनने हैं, कहीं अलग से नहीं बनेगा। जानते रहेंगे तो हल करने में आसानी होगी। और देखिए कैसे कैसे सवाल फंसाता आपको। ये फॉरेस्ट गार्ड का परीक्षा था, उसमें सवाल दिया कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कृपया आप ही बताएं कौन सा अशुद्ध है। ये तो पहला ये शुद्ध दिया है, ठीक है। कर बंदूक एक उपयोगी, एक बहुत ही उपयोगी क्या है, शस्त्र है। सबसे बड़ी समस्या सर कि हम शस्त्र और अस्त्र ये दोनों में बचपन से कंफ्यूज हैं। हम बार बार पढ़ते हैं, कोई नियम बनाते हैं और वो नियम क्या होता है, बाद में फेल हो जाता है। सर समझ नहीं आता, करें तो करें क्या, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं। एक शब्द याद रखिए दोस्तों, वो शब्द है अ से अस्त्र। क्या याद रखेंगे दोस्तों, अ से क्या याद रखेंगे, अ से अस्त्र याद रखिए, और अ से दोस्तों अलग याद रखिए। कोई दिक्कत, अ से अस्त्र और अ से अलग। कोई भी ऐसा दोस्तों हथियार जो चलाते समय आपके शरीर से अलग हो जाए। जैसे मैं कहूं दोस्तों कि भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र चलाते हैं, तो दोस्तों आप भी सुदर्शन चक्र चलाएंगे। सर अपने लेवल का सवाल दीजिए। ईंटा, ढेला, पाथर, बम, ठीक है, अपने हाथ में ले लिया, क्या करेंगे, हाथ से मारेंगे, चला के मारेंगे, उठाएंगे और ऐसे खींच के मारेंगे ना, ऐसे फेंकेंगे। तो यदि आपके शरीर से कुछ अलग हुआ, जो अलग हुआ वो अस्त्र है, जो हाथ में वो शस्त्र है। कोई दिक्कत। अब मुझे बात बताओ कि बंदूक क्या है, फेंक देते हो बंदूक या हाथ में लिए रहते हैं, तो बंदूक क्या दोस्तों, बंदूक होगा शस्त्र, ठीक है। बंदूक क्या होगा दोस्तों, जो बंदूक है ये बंदूक होगा शस्त्र। अब आप कहेंगे सर बंदूक यदि शस्त्र है तो दोस्तों ये पहला वाला भी क्या हो गया, यह भी सही है और दूसरा वाला भी सही है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब सुनते जाइए। कह पुलाव बहुत ही लजीज है, लजीज मतलब मजा आ जाए, इतना लजीज मतलब तो मुंह में पानी आ जाए, ठीक है। आगे कह रहा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सर एकदम उसके और उड़ गए, सर बहुवचन बना दिया, ये भी सही है। सर क्या करें, ये तो चारों सही हो गया, हुआ चारों सही। यूपी SSSC एग्जाम का जो आयोग था ना, उसका दिमाग खराब था, उसने कहा बी वाला गलत है, उसने कहा बी वाला गलत है। कौन समझाए इनको, कौन समझाए इनको, ठीक है। अब बच्चा जो गलत करता था वो उसके मन में फिट भी हो गया कि हाँ देखो आयोग भी बता रहा है कि गलत। नहीं भैया, मैं जो आपको सिखा रहा हूं सीख लो। क्या आयोग कहता ना, लड़ जाना सीना तान के जी आयोग से। अब आप कहेंगे सर आयोग वाले महान, किसने कहा है आपको आयोग महान है, ठीक है। अभी भी आयोग में दोस्तों मतलब हम गलती नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि ढंग से पेपर तक नहीं आता। क्या ये लोग पेपर बनाएंगे बताइए, ये लोग क्या बैठ के। हम कह रहे हैं अब आयोग की गलती, हम कह रहे हैं यदि आयोग पेपर नहीं बना पा रहा है, किसी एजेंसी को दिया, किस एजेंसी को दे रहे हो भाई, जो एजेंसी सही से सवाल नहीं बना सकती है। लानत है जैसे ऐसी एजेंसी पे, लानत है ऐसे आयोग पर। अगर एजेंसी ने सवाल बना के दिया तो तुम्हारे आयोग में बैठे लोग क्या कर रहे थे, उनके निगाह में सवाल नहीं पड़ा। और ऐसा तो है नहीं कि पेपर को कोई एक आदमी पढ़ता है, पढ़ने वाले कई लोग होते हैं, कई प्रोसेस से गुजरता है। क्या किसी को दिखाई नहीं दिया? और फिर नहीं दिखाई दिया तो वहां बैठ के कर क्या रहो, हटो वहां से, किसी और को आने दो जिसके अंदर ये योग्यता हो। समझ रहे हैं ना। तो ये जो मैं आपको सिखाया अस्त्र और शस्त्र का कॉन्सेप्ट, ये आप याद रखिएगा।
अनायास का लड़ाई झगड़ा नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे जो है किसी तरह का वाद विवाद करें, जो था मैंने बता दिया, ठीक है। आगे देखिए, आरओ प्री परीक्षा में दोस्तों सवाल आया कि जो शुद्ध है वह बता दीजिए। करा उसने मुक्त कंठ बड़ाई की, बड़ाई नहीं दोस्तों, यहां प्रशंसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? मुक्त कंठ क्या किया दोस्तों? प्रशंसा किया। फिलहाल बड़ाई दोस्तों ये गलत है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। मुक्त हस्त मतलब हाथ खोल करके पैसा लुटाना, ठीक है, एकदम दिल खोल करके दोस्तों पैसा उड़ाना, ये ठीक है। तो इसको याद रखेगा। जैसे भी अंबानी के पुत्र की बात कर लें, ठीक है, अनंत अंबानी जी की, इस शादी में दोस्तों पूरी दुनिया में देखा कि गजब की शादी थी। हमको लगता है भगवान शिव की शादी के बाद, भगवान शिव सर शंकर जी की बात करें, उनकी शादी पार्वती, हाँ, उस शादी के बाद ये धरती पर दोस्तों पहली शादी थी जिस शादी में देवता भी आए थे। देवता मतलब देवता तुल्य लोग ना, कितने सारे मुनि, कितने सारे बड़े बड़े सनातन धर्म के आचार्य और बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति पहुंचे थे, और दैत्य लोग भी आए थे नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझदार हैं, ठीक है। किन्नर लोग भी आए, मतलब हर तरह के लोग, हर प्रजाति के लोग, अच्छे बुरे, ठीक है, हर तरह के लोग दोस्तों वो पधारे थे। मजाक के लिए बोलना भाई, नाराज ना हो जाना, ठीक है। करा उसने समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। ये प्राणी मात्र जो शब्द लिखा दोस्तों ये गलत लिखा है, ठीक है। वर्तनीय शुद्धि है दोस्तों, क्या होना चाहिए? प्राणी मात्र, ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, यहां पर मिस्टेक है। आपकी आयु 40, आयु बोलकर दोस्तों जिंदा ही मार देगा आदमी को यार, ठीक है। जीवित के लिए हमेशा अवस्था शब्द का यूज किया जाता है, याद रखेंगे हमेशा। जो जीवित होता है हमेशा अवस्था शब्द का यूज कीजिए, आयु शब्द का नहीं, ठीक है। सर हमारे तो आधार कार्डवा पे आयु दिया है, क्या करें? सरकार ने आपको जीते जी मार दिया, और क्या करें? आपके नहीं, हमारे भी आधार कार्ड पे लिखा है एज, और एज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयु, ठीक है। अवस्था नहीं कहते हैं, आयु। क्यों? दिक्कत उसमें है ना कि जब आधार कार्ड बना उस आधार पर दोस्तों लिखा होता है, और आधार कार्ड पे कहाँ आयु लिखा है? वहां डेट ऑफ बर्थ लिखा, आयु कहाँ लिखा है? आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। आप गलत सोच रहे हैं कि अरे आधार कार्ड में आप लिखा, नहीं लिखा है, मेरे पे भी नहीं लिखा, मैं भी गलती दिशा में चला गया, लेकिन याद रखिए फिलहाल, ठीक है। आरओ प्री परीक्षा में दोस्तों सवाल आया कि निम्नांकित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो बता दीजिए। मैं अनेकों बार विदेश गया, जाइए। अनेकों बार नहीं जाइए, अनेक बार जाइए, अनेकों नहीं। क्यों? अनेक स्वयं में बहुवचन है, दिमाग न खर्च कीजिए। तो पहला वाला ऑप्शन दोस्तों गलत हो गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, क्या करें? दूध है, पानी है, घी है, कि नाप दें? अरे मापा नहीं जा सकता, ये नापा नहीं, क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका माप होना चाहिए, तो मापा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि अमूल्य है, ठीक है। करा बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध है, ठीक है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध है, ये तो बिल्कुल सही है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, ठीक है। आप केवल इतना ही नहीं दोस्तों, आप केवल इतना काम कर दीजिए। इतना ही बोलने की जरूरत नहीं दोस्तों, इतना क्या ही बोलने से क्या हो, बलदायक बन जाता है, और बलदायक लगाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। जब केवल लिखा है तो उसके साथ बलदायक लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। या ये बोलते हैं कि आप इतना ही काम कर दीजिए, या बोलते आप केवल इतना कर दीजिए, ठीक है। अंतर है, समझिए, दोनों अलग अलग हैं। बात को समझिएगा कि एक ही का प्रयोग होगा, चाहे केवल का चाहे ही का, ठीक है। यही दिक्कत है कि आप दोनों का कर देते हैं, समस्या तो बनी रहेगी ना। आरओ प्री परीक्षा में सवाल आया जो शुद्ध है ढूंढ के निकाल दीजिए। करा उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, काल के साथ समय नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, पीती नहीं दोस्तों, जब कभी मेल और फीमेल का मिलन हो जाए, जब कभी मेल और फीमेल दोनों आ जाए ना, तो हमेशा याद रखेगा ये बहुवचन हो जाएगा, पीते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? पीते हैं, पीती है मत कीजिएगा, ठीक है। बस जैसे हम वही कहते हैं कि राम और सीता बाजार गई नहीं गए, ठीक है। जब मेल और फीमेल मिलेगा ना तो हमेशा क्या करेंगे, आप बहुवचन में चले जाएंगे। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ठीक है। उन्होंने इस बात नहीं, देखिए बात पर नहीं, ठीक है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, उन्होंने इस पर आपत्ति प्रकट की, ठीक है। इस तरह सुनना चाहिए। बात यहां दोस्तों गड़बड़ है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तमाम देश भर में नहीं, ठीक है, तमाम मत बोलिए, ठीक है, देश भर में कहिए, क्योंकि भर लगने की वजह से दोस्तों तमाम इंडिकेट हो जा रहा है कि देश भर मतलब पूरे देश की बात हो रहा है। या तो कहिए देश भर में बात फैल गई, या कहिए पूरे देश में बात फैल गई, ठीक है, ये सही होगा। फिलहाल दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, जो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और आगे आ जाइए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है जो वाक्य अशुद्ध है, गलत है, वो ढूंढिए। करा इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ये तो ठीक लग रहा है। करा पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, किसके नाम पर नहीं, ठीक है, पत्र किसके नाम से लिखा गया है, नाम पर नहीं, पत्र किसके नाम से लिखा गया है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। भारत एक
समृद्धशाली देश है। सब सही है दोस्तों, केवल एक ही दोस्तों गलत था और आपसे पूछा भी था कि अशुद्ध कौन सा है। अब अगर अशुद्ध को आपको शुद्ध करना हो तो कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है वो बताइए। कह मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लेकर आओ, नहीं, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, सीधे सीधे कहिए ना, क्योंकि बर्फ जो है वो ठंडी होती है और आग गर्म ही होती है, वो उसकी विशेषता, तो आपको लिखने की आवश्यकता वहां पर नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों गलत हो गया। कह रहा व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, जिससे कि नहीं दोस्तों, ताकि स्वस्थ रहें। ठीक है, क्या आना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें। ठीक है, एक एक करके सभी मर गए। ठीक है, यह भी दोस्तों गलत हो जाएगा। एक एक करके सभी मर गए दोस्तों, यह भी गलत हो गया। क्यों, कह रहा एक एक करके नहीं, एक एक कर, एक एक कर सभी मर गए, करके नहीं। ठीक है, एक एक कर सभी मर गए, ये गलत है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ठीक है, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ये आरओ मेंस परीक्षा में दोस्तों पूछा गया सवाल था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना कि तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। डी वाला दोस्तों राइट आंसर है। कई किताबों में दोस्तों चारों ऑप्शन गलत दे दिए गए थे। ठीक है, उसमें भी लोगों ने गलती ढूंढ लिया, लेकिन सही है, आयोग ने माना और राइट आंसर भी है। करा दोस्तों मेंस में पूछा गया एक और सवाल है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है वो बताइए। करा पूज्यास्पद व्यक्ति। ठीक है, पूज्यास्पद नहीं, दो चीजें, या तो कहिए दोस्तों पूज्य व्यक्ति, बोलिए, या तो कहिए दोस्तों पूजनीय व्यक्ति। ये पूज्यास्पद फिर से परेशान कर रहा है, का व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो दोस्तों पहला वाला ही दोस्तों अशुद्ध हो गया। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। ठीक है, हिंदीतर भाषी हैं, ये तो अलग हो जाएगा। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियां नहीं दोस्तों, यहां पर क्या होना चाहिए, लड़ियां गाई, कड़ियां नहीं। ठीक है, लड़ियां। ठीक है, कड़ियां या लड़ियां बताइए। लड़ियां में जब बहुवचन कर रहे हैं तो दोस्तों लड़ियां ऐसे कहिए। ठीक है, लड़ियां। ठीक है, तो एक बार चेक कीजिएगा। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। ठीक, फिलहाल दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों ज्यादा सही है। ठीक है, और लड़ी ना बोलिए, कड़ी ही कहिए। ठीक है, कड़ियां गाई, ये सही है। कड़ी, लड़ियां होता तो गलत होता। ठीक है, लड़ियां होता तो गलत होता, कड़ियां दोस्तों सही लिखा हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जो शुद्ध वाक्य हो बताइए। जीआईसी की परीक्षा में दोस्तों पूछा गया सवाल है, दमदार सवाल। करा यह असली गाय का घी है असली गाय का नहीं, गाय तो असली ही रहती है। ठीक है, यह गाय का असली घी है। घी दोस्तों असली नकली होता है ना, तो असली जो शब्द दोस्तों ये घी के आगे लगना चाहिए, न कि गाय के आगे, तो इसलिए पहला दोस्तों गलत हो जाएगा। यहां शत्रु से खतरा है, ये तो दोस्तों सही लग रहा है। करा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, पकड़ गया नहीं दोस्तों, पकड़ा गया सही है। फिलहाल एक्चुअली यह भी दोस्तों एक तरह से शुद्ध है। ठीक है, मिस्टेक है। यह अशुद्ध दोस्तों तब होता, यह अशुद्ध तब होता जब लिखता दोस्तों पकड़ गया। क्या लिखता दोस्तों, पकड़ गया। पकड़ा दोस्तों सही हो जाएगा, पकड़ा गया। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार की आविष्कार हुए। ठीक है, ये दोस्तों की भी गलत है। ठीक है, और इस प्रकार नहीं, यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए, ऐसा कहिए दोस्तों तो सही। फिलहाल आपसे पूछा था सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों याद रखेगा, ये इस सवाल का सही जवाब है। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको ढूंढ कर बताना है। पीजीटी परीक्षा में दोस्तों पूछा गया सवाल है। कर आपकी राय से यह काम जरूरी है, आपकी राय से नहीं, आपकी राय में, आपकी राय में यह काम जरूरी है। ठीक है, और देखिए करा वहां मिष्टान्न की बड़ी दुकान है। ठीक है, बहुत सही लिखा दोस्तों, मिष्ठान नहीं होगा दोस्तों, मिष्टान्न बिल्कुल सही है। हमने वर्तनी शुद्धि में कई बार आपको समझाया है। भारत कश्मीर से, कश्मीर नहीं होगा, पहली बात क्या होना चाहिए दोस्तों, कश्मीर होना चाहिए। ठीक है, कि भारत कश्मीर से लगाकर नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है, ऐसा होना चाहिए, तो ये वाला भी गलत हो गया। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली, एकत्रित नहीं दोस्तों, एकत्र कर ली। मैंने समझाया था एकत्रित कोई शब्द नहीं होता, समझाया था मैंने आपको, वर्तनी शुद्धि में आपको दिया था कि एकत्रित याद रखेगा, कभी कोई शब्द नहीं होता। शब्द क्या होता है, एकत्र शब्द होता है, तो इस वजह से दोस्तों यहां गड़बड़ी है। आगे बढ़िए, करा दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कोई एक चेंज करना है, उसके जगह पे कोई दूसरा लगा देना है। जैसे लिखा तुम्हारा पालन पोषण कौन किया, कौन किया नहीं, तुम्हारा पालन पोषण किसने किया, किसने की नहीं, कौन की नहीं। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तो एकदम परफेक्ट लाइन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़िए। करा अगला सवाल देखिए, डीएसएसबी पीजीटी में सवाल आया कि तेज चलने वाली गाय
गाड़ियां प्रायः सबकी पसंदीदा होती हैं। इसमें क्या पूछा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प है। विशेषण पदबंध, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। तेज चलने वाली गाड़ियां, गाड़ियों की विशेषता क्या दोस्तों, की गाड़ियां क्या होती है, तेज चलने वाली होती हैं। तो दोस्तों ये तेज चलने वाली जो शब्द है ये क्या हो जाएगा, ये गाड़ी की विशेषता ही तो हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर। आप समझिए ना कि मैं आपसे पूछूं दोस्तों विशेषण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए। तो यहां विशेषता कौन बता रहा है भाई, गाड़ी एक तरह से दोस्तों क्या है, संज्ञा हमें आ जाएगा, ठीक है, विशेषता बताए। और गाड़ी की विशेषता क्या है कि गाड़ी बहुत तेज चलती है। जो तेज चलने वाली गाड़ियां होती हैं वो क्या होती है दोस्तों, सबकी पसंदीदा होती है, ठीक है। तो इस आधार पर दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। करा दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, ये एसएससी जीडी परीक्षा में दोस्तों सवाल पूछा गया, ठीक है, बताना त्रुटि ढूंढकर। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं होगा भैया, क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। अब या तो दोस्तों संतुष्ट ऐसे लिखेंगे, या तो संतुष्ट को मानक के रूप में लिखेंगे इस तरह से, लेकिन ट लिखेंगे, ठ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट से टमाटर, ठीक है। तो संतुष्ट दोस्तों जो लिख दिया ये गलत कर दिया, बाकी का दोस्तों तो सही दे रहा है, ठीक है। तो यहीं पर त्रुटि है, ऑप्शन नंबर ए वाले में त्रुटि हो जाएगा। और आगे आ जाइए, करा दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित कर लीजिए। समर्पित को जो है चेंज करना है। आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई, समर्पित नहीं, ना तो अर्पित होता है, ना जारी होता है, प्रस्तुत होता है। सरकार के समक्ष कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, समर्पित नहीं, ठीक है। समर्पित से समर्पण का भाव आ रहा है, ठीक है, तो याद रखेंगे प्रस्तुत करना होगा। यहां पर देखिए फिर से आपको प्रतिस्थापित करना है, एसएससी जीडी में पूछा था। करा गिरीश ने अपने पांव से जूता निकाला, क्यों, उसका पांव कोई जूता निकालने की मशीन है। अरे जूता निकाला नहीं जाता, जूता उतारा जाता है, क्या समझ में आया। तो जूता खिसकाया नहीं, जूता गिराया नहीं, जूता हटाया नहीं, जूता उतारा जाता है। क्या किया जाता है, निकाला नहीं, उतारा जाता है। सही शब्द का यूज कीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यह भी जीडी में आया है। करा दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको त्रुटि ज्ञात करना है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है ऐसा जो है वाक्य चुने, ठीक है। करा स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। स्कूल का नहीं दोस्तों, स्कूल के सभी विद्यार्थी, क्या होना चाहिए, स्कूल के सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। तो गलती कहां पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 वाले में क्या गलती है, ये आपने अच्छे से भांप लिया, समझ लिया, ठीक है। और आगे आ जाइए, अगला सवाल, दिए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ये बताइए। करा उसकी बुद्धिमानता से मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूं। बुद्धिमानता नहीं होता दोस्तों, बुद्धिमत्ता होता है। क्या होता है दोस्तों, बुद्धिमत्ता होना चाहिए, मानता नहीं, ठीक है। तो दोस्तों बुद्धिमानता जो ये लिखा दोस्तों ये गलत हो जाता, बुद्धिमत्ता लिखा होता दोस्तों, तब आपका जवाब क्या होता, सही होता। ये सवाल तो आपने ऐसे ही हल कर लिया, ठीक है। और आगे बढ़िए, करा दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है ये बताइए। जीडी वाले पेपर में ये भी सवाल आया। करा इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। ऐतिहासिकता नहीं दोस्तों, ऐतिहासिकता, क्या होना चाहिए, ऐतिहासिकता, ठीक है, ऐतिहासिकता होना चाहिए। कि ऐतिहासिकता दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी दोस्तों अपने आप में सही दे रहा है, ठीक है। और आगे बढ़िए, करा दिए गए वाक्य में फिर से आप त्रुटि ज्ञात कीजिए। करा शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है। गायकी नहीं दोस्तों, गायिका, क्या होना चाहिए, गायिका है, गायिका। फीमेल में क्या होता है दोस्तों, जैसे कवि का कवयित्री हो जाता है, उसी तरह गायक से गायिका शब्द बनता है। तो मिस्टेक कहाँ है दोस्तों, ये 3 नंबर वाले पॉइंट में दोस्तों यहाँ मिस्टेक है, ये आप याद। अच्छा पीछे वाले मैंने 1 नंबर किया था ना, ध्यान दीजिएगा, हाँ ठीक है 1 नंबर, यहाँ मुझे लगा कि 3 पे तो नहीं कर दिया, 1 पे किया था, एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देखिए। करा कि शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक वाक्य शुद्ध है। ये यूपीपीसीएस सीसेट में दोस्तों पूछा गया था, जो सीसेट वाला पेपर होता है उसमें जो शुद्ध है वो बताना है। दे रहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ।
पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। अब देखिए अनेक अनेकों, तो दोस्तों उस आधार पे देखेंगे तो एकदम परफेक्ट दे रहा है, अनेक का अनेकों तो दिया नहीं कि आप जो है परेशान हुई, लेकिन यही चीजें सुनकर दोस्तों फिर गड़बड़ी आ जाती। ठीक है, अब समझिए अनेक हमने क्या समझाया था आपको, दिमाग यही जाता है कि अनेकों नहीं दिया तो बच्चा सोचता है कि चौथे वाले मामला ठीक होगा, बाकी तीन में कुछ गड़बड़ होगा और जबरदस्ती का गलती ढूंढता है। मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। अनेक मैंने क्या बताया था दोस्तों, अनेक जो शब्द है ये स्वयं बहुवचन है। क्या बताया था, स्वयं बहुवचन है। जब ये बहुवचन है तो इस ग्रंथ को दोस्तों ग्रंथों करने की क्या जरूरत थी, फिर तो कह देते कि रामचंद्र शुक्ल ने कई ग्रंथों की रचना की। हाँ, अनेकों ग्रंथ, अनेक ग्रंथों नहीं बोली, अनेक ग्रंथ की रचना की, क्योंकि अनेक उसके बहुवचन को बता रहा है। तो यहां क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां होना चाहिए अनेक ग्रंथ की रचना की। क्या होना चाहिए, अनेक ग्रंथ की रचना की। अनेकों ग्रंथ ये भी गलत है, अनेक ग्रंथों ये भी गलत है। समझ रहे हैं बात को ना। तो दोस्तों जो मिस्टेक है वो है हमारे सामने, लेकिन हम दोस्तों यही सोचकर ये छोड़ देते हैं और आगे चल के जबरदस्ती का कुछ और गलत ढूंढ लेते हैं। ऐसा होता सीसेट में इसीलिए दिया था और ये सोचकर बहुत सारे बच्चों ने गलती किया। ठीक है, मेरा काम है समझाना सिखाना, वो अगर मैंने समझाया सिखाया आप सीख लेंगे तो आगे गलती नहीं होगी। एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है, ठीक है, प्रतिस्थापित ही करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। ठीक है, आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। ठीक है, सविनय पूर्वक नहीं तो सविनय निवेदन होता है। कह रहा है सविनय, अच्छा यहां पर क्या है, प्रतिस्थापित करना है ना, विनम्र पूर्वक नहीं दोस्तों, सविनय निवेदन लिखिए, समग्र भी नहीं होता दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 कीजिए ना। हम लोग बचपन से दोस्तों कई बार जो एप्लीकेशन लिखे हैं हम यही लिखते हैं ना कि सविनय विनम्र निवेदन है। ठीक है, तो आप उसी तरह लिखिए, तो इतना समझदार तो आप ही हैं। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों इसी तरह समाप्त होता है। देखिए प्रतिदिन ज़्यादा नहीं, हम 30 सवाल लेकर हाजिर होते हैं। कम समय में इससे बेहतर क्लास आपको मिलने वाली नहीं है, आप विश्वास कीजिए। शुरू से आकर देखिए, हम लोग एक एक टॉपिक पर दोस्तों इत्मीनान से चर्चा कर रहे हैं। और क्विज इन हिंदी ये सीरीज मैं केवल इसलिए बना रहा हूं कि हाल फिलहाल में पूछे गए परीक्षाओं के सवालों पर दोस्तों आपकी नजर बन सके और आप समझ पाओ कि क्या एक्चुअली में परीक्षा में पूछा जा रहा है। ठीक है, हिंदी इंडिविजुअल का जो बैच है दोस्तों हमारा सुपर सेलिंग बैच है। एक बार आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको हिंदी में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। बहुत शानदार क्लास चलती है, यहाँ पर आप मौका देकर देखिए फिर समझिएगा। ठीक है, ये अपनी हिंदी की किताब है दोस्तों 6000 सवालों के साथ। यहाँ मैंने पढ़ा दिया, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो 6000 सवालों को लेकर के आप इस किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। किताब कम से कम प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी रहेगी आपकी और हिंदी में सुधार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है कुछ पूछना है तो आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।